नमस्कार, मैं हूं पीएस शर्मा और आपके लिए लाया हूं आज पीलीभीत के लॉकडाउन के नज़ारे। आप देख लीजिए कि ये हमारे शहर का मुख्य मार्ग है जिस पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। यहाँ तहाँ जिधर उधर हमें सिर्फ लोग आते जाते दिखाई पड़े। अधिकतर लोग अपने ज़रूरी काम से जा रहे हैं और लगभग 90% लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है। कभी कभार यदा कदा हमको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसने मास्क ना लगाया हो। शहर की एक बार फिर से ये दशा होगी, कभी सोचा नहीं था। हमारे कैमरामैन जब अपने कैमरे को लेकर शहर में निकले तो हर तरफ सन्नाटा दिखाई पड़ा। एक अजीब सी खामोशी शहर में छाई हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, लोगों के दिलों में दहशत भरी हुई है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कल क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि जो अस्पतालों में भर्ती हैं उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, जमाखोर जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी करने वाले जम के कालाबाजारी कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का कोई भी जो है दबाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। पीलीभीत हो या दिल्ली, हर जगह पर हालात एक जैसे ही हैं। आज लोगों को घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा है कि घर से निकलें या ना निकलें। जब आपदा 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी तब उसके लिए जो इंतजामात हैं वो काफ़ी नहीं हैं। लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रोज़ अपनों को मरते देख रहे हैं और उसी डर का नतीजा हमें दिखाई पड़ रहा है कि हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे शहर के लोग रोज़ाना अपनों को मरते देख रहे हैं, तड़पते देख रहे हैं और उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या करें। लोगों के धंधे खत्म हो गए हैं, व्यापार खत्म हो गया है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के तो हालात और भी बुरे हैं। हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को दोगुना वेतन वृद्धि देना चाहती है, उनके लिए सारी कुछ कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियों से निकाल दिए गए हैं क्योंकि संस्थानों की मजबूरी है कि उनके पास आमदनी नहीं है, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। बेहद गरीब तबके को लाभ मिल रहा है, लेकिन ये बेचारे जो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में और प्राइवेट दुकानों पे काम करते हैं, आज दुकानें बंद होने के बाद भुखमरी के कगार पर फिर से पहुंचने को हैं, उनका क्या होगा? जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं उनका क्या होगा? और जो सम्मान से जीने वाले हैं वो तो जाकर अपने लिए खाना भी नहीं मांग सकते, हाथ नहीं फैला सकते हैं। हाँ, इस दौरान हमें अगर कुछ पूरी तरीके से गुलजार दिखा तो वो था शमशान, क्योंकि वहाँ पर आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें चिताएं जलती दिखाई पड़ी। कब्रिस्तानों में लोग अपना माथा पीट रहे हैं, शमशान में लोग चिंघाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चीत्कार लगाए हुए हैं। उनका चीत्कार सुनकर कलेजा फट जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस महामारी, इस तबाही को रोका जाएगा। आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि इस महामारी में किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़ें और सिर्फ अपने आप को बचाएं। राजनीतिक दलों से और सभी से मेरी यही विनती है, निवेदन है कि अब कम से कम हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, अब कम से कम खालसा छोड़ दो, अब कम से कम अपने आप को एक हिंदुस्तानी बना लो, एक भारतीय बना लो। ख़त्म कर दो कांग्रेस, ख़त्म कर दो भाजपा, ख़त्म कर दो पार्टियां। कम से कम महामारी के दौर में सब पार्टियां ख़त्म होकर एक पार्टी बन जाएं, भारतीय पार्टी, जो कि भारतवर्ष के लोगों के, यहाँ के नागरिकों के जीवन को बचा सके। मैं राजनीतिक दलों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज अपने व्यक्तिगत पहचान को ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ एक पहचान बनाइए, भारतवासी, और भारतवासियों के लिए भाते हुए लड़िए। क्योंकि अगर हम देशवासी ही नहीं रहेंगे, ये आम जनता ही नहीं रहेगी, तो कैसे इलेक्शन होगा, कैसे चुनाव होगा और कैसे सरकार बनेगी? क्योंकि सरकार जनता से बनती है और आज जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हमें अपने खास लोगों के, 4-6 लोगों के मरने की खबर नहीं मिलती है। और बेहद शर्मनाक ये है कि कुछ लोग दूसरों की मौत पर सोशल मीडिया में जश्न भी मना रहे हैं, भद्दे कमेंट्स दे रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। किसी भी इंसान से दोस्ती, दुश्मनी, अच्छाई, बुराई तभी तक होती जब तक वो जीवित होता है। जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है, सिर्फ वो मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर मिट्टी बन के रह जाता है।
एक बार फिर मैं सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन कर रहा हूं कि हे मेरे देशवासियों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, आप सब अपनी पहचान को छोड़ दीजिए और सिर्फ एक भारतीय बन जाइए और हमारे देशवासियों को बचा लीजिए, उनके जीवन को बचाइए। तभी ये देश रहेगा और देशवासी रहेंगे और बाकी के सारे कामों को किया जा सकेगा। और हे प्रभु, दोबारा इस तरह का सन्नाटा हमें देखने को ना मिले।